वेलकम बैक टू मैथ्स टायर्ड। और आज के सेशन में हम लोग दोबारा से जेई एडवांस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन यार सीक्वेंस सीरीज का है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है। और ये बहुत ही इजी भी है, तुमको इसको देख के फील नहीं आएगा कि सर ये जेई एडवांस का क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेई एडवांस 2013 में पूछा गया है। ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का सोर्स भी तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो आज आप क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में एक सीरीज तुम्हें एसएन दी हुई है, तो तुम्हें बताना है कि एसएन जो है वो कितनी वैल्यूज तक ले सकता है। ठीक है। तो आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है। अपन पहले रीति रिवाज के अनुसार एसएन को लिख लेते हैं। तो अपना एसएन क्या होगा? समेशन। समेशन को समेशन जैसा लगना भी तो चाहिए ना। तो देखो, समेशन फ्रॉम के इक्वल टू 1 टू 4n विच इज -1 की पावर के इंटू में के प्लस 1 बाई 2। ठीक है, पावर में ही लिखा हुआ है, टू में के स्क्वायर। ठीक है। और ये तुम्हारा एस एन है। अब सारा खेल देखो एस एन का ही है। जब तुम एस एन को अब जब तुम एक्सपेंड करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो एस एन है दैट इज -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर माइनस में 6 स्क्वायर, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है। यानी पहले 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस, फिर पहले 2 बार माइनस 2 बार प्लस। ठीक है, इस तरह से आता जाएगा। तो तुम्हें बाद में रियलाइज होगा कि ये इक्वेशन और कुछ नहीं लिखा है। इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ये तो लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है। सॉरी, इट विल बी इट विल बी 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर, देखो यहाँ पे ना गलती हो गई है। ठीक है। 3 स्क्वायर प्लस, ओके हाँ ना, हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। और फिर अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो तुम इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, प्लस तुम लिख सकते हो 12 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से पहले इस 4 को गायब करो, इस 4 को गायब करो। ठीक है। और अब तुम इसको ब्रैकेट बंद कर दो। इस तरह से ये चलता रहेगा तुम्हारा, इस तरह से तुम्हारा चलता रहेगा। और फिर तुम इसको लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है -1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से चलता जाएगा। फिर तुमको पता चलेगा कि सर ये कुछ नहीं लिखा है, माइनस लिखा है 2 स्क्वायर प्लस में 6 स्क्वायर प्लस में 10 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और ये चलता रहेगा। कैसे सर, ये आपने कैसे लिखा? अब देखो, तुम पहले इस सीरीज को ना एक्सपैंड करना। यहाँ पे मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, तुम इस सीरीज को एक्सपैंड करना। और फिर एक्सपैंड करने के बाद ना तुम कॉमन लेना, तुम्हें यही वाली सीरीज मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो कोई गड़बड़ तुम्हें नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब जब तुमने ये लिख लिया है, अब जब तुमने ये लिख लिया है, अब तुम्हें पता चलेगा कि अब जब तुम जनरल टर्म लिखोगे ना, जनरल टर्म मैं किसकी बोल रहा हूँ, देखो अब तुम्हें इसकी जनरल टर्म लिखनी होगी, फिर इसकी जनरल टर्म लिखनी होगी, फिर इसकी लिखनी होगी, और फिर इसकी लिखनी होगी। यानी अब तुम्हें की 4 जनरल टर्म लिखनी होगी। अब आ जाओ, 4 जनरल टर्म लिख लेते हैं हम लोग। अब जब तुम 4 जनरल टर्म लिखने पे आओगे ना, तो यहाँ पे तुम्हारा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या बनेगा? अब तुम इसको लिख सकते हो कि सर ये तो कुछ नहीं लिखा है, ये तो लिखा है अपना समेशन, समेशन n इक्वल टू, या r इक्वल टू ले लो। ठीक है, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, और तुम इसको लिख सकते हो 4r माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर तुम लिख सकते हो कि सर ये हो जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, r इक्वल टू 1 से लेकर के n, और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है। और फिर तुम उसको लिख सकते हो कि सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये तो लिखा है माइनस समेशन, समेशन ऑफ क्या, r इक्वल टू 1 से लेके n, r इक्वल टू 1 से लेके n, r इक्वल टू 1 से लेके n, 4r-3 का होल स्क्वायर। और तुम बाद में इसको लिख सकते हो कि सर एक लास्ट में जो टर्म आपकी बची, एक जो लास्ट में टर्म बची है वो है समेशन 4r, 4r-2 फ्रॉम r इक्वल टू 1 से लेके n। ये तो तुम लिख ही सकते हो। अच्छा, अब तुम कॉमन भी ले सकते हो। जब तुम कॉमन लोगे ना, तुम्हारे पास फिर ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब जब तुम कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास ये बनेगा। क्या बनेगा सर? कि तुम्हें एक कॉमन ले लिया, और कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास बचा समेशन, यानी कि सिग्मा
r इक्वल टू 1 से लेकर के n हो गया, और इसको तुम लिख सकते हो 4r-1 स्क्वायर, 4r-1 स्क्वायर माइनस में 4r-3 स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? थोड़ा यहाँ ध्यान से देखना ऊपर। मैंने इसको और इसको क्लब किया है, इसको और इसको क्लब किया है। ठीक है, आ जाओ अब। ये हो गया। अब तुम लिख सकते हो कि सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, फिर ब्रैकेट ओपन कर लिया, बाकी दोनों को क्लब कर लो। तो इसमें ना तुम 4 को कॉमन निकाल सकते हो, 4 को यहाँ कॉमन बाहर ही निकाल दो, और अब तुम्हारे पास आ जाएगा समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर, और इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2r स्क्वायर, और उसके बाद तुम लिख सकते हो माइनस में क्या हो ऊपर, फिर अगर तुमने 4 कॉमन निकाला है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो 2r-1 का होल स्क्वायर, और डब्बे को बंद कर दो। अब यहाँ तक तो सर बात तो ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हमारी सही चल रही है। मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसको फाइनली कैसे नहीं लिख सकते सर, ये लिखा है 8, 8 लिखा है समेशन, 8 लिखा है, और ये लिखा है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, r इक्वल टू 1 से लेके n 2r-1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, प्लस 4, और लिख दिया तुमने समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n, लिख दिया ना, और इसको तुम लिख सकते हो 4r-1। ठीक है, अब मैं बस सॉल्व कर रहा हूँ, मैं मैथ लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, जब तुमने ये लिख लिया, तो अब तुम एक काम कर सकते हो कि 2 वगैरह को बाहर लेकर के तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि सर अब तो ये कुछ नहीं लिखा है, अब तो ये सर बस एक नॉर्मल सी हमारी जो एपीजीपी के क्वेश्चन है वैसे लिखा है। मैंने बोला हाँ, 8 टाइम्स, अब तुम लिखोगे r-1 का एक्सपेंशन, जब तुम लिखने जाओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में n हो जाएगा, डब्बा बंद कर दिया, प्लस में 4 हो जाएगा, डब्बा खोल दिया, 4 इंटू में हो जाएगा 4 इंटू में n इंटू में n+1/2। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस में n कर लो यहाँ पे। तुम्हारा अब ये डब्बा देखो बंद हो गया, और जब डब्बा बंद हो गया तो अब तुम्हें बस वैल्यूज ही तो पुट करनी है, यानी तुम्हारे पास ओवरऑल क्या बची। अब तुम्हारे ओवरऑल अगर तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा 8n² प्लस में 8n²। ठीक है, फिर लिख दोगे 4n प्लस में 4n, और विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16n² प्लस में 4n। अब देखो ये 4n से ये 4n तुम्हारा कट गया, जब ये 4n से 4n कट गया तो अब तुम ये कह सकते हो कि सर जब ये कट गया है तो फॉर n इक्वल टू 8, अब n इक्वल टू 8 के लिए अपन चेक कर रहे हैं, जब n इक्वल टू 8 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 16n² प्लस में 4n विच इज नथिंग बट इक्वल टू 1056, 1056, ये हो गया 1056। अच्छा, अब मैंने बोला कि फॉर n इक्वल टू 8 के लिए चेक कर लिया, तो अब n इक्वल टू 9 के लिए भी चेक कर लो। तुमने बोला जी सर, तो तुमने बोला कि सर अब आ जाएगा हमारे पास 16n² प्लस में 4n। तुमने बोला ठीक है, प्लस में 4n विच इज इक्वल टू 1332, विच इज इक्वल टू 1332। अब एक बात बताओ कि 1056 को देख लो और 1332 को देख लो, ऑप्शंस में क्या अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है। तो तुम बोलोगे कि सर क्या दोनों ही आंसर है, क्या दोनों ही आंसर है? मैंने बोला हाँ, मैंने बोला हाँ, 1056 भी है और 1332 भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना वो MCQ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जे एडवांस 2015 का पूछा गया है। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे थिंकिंग प्रोसेस की। तो ये क्वेश्चन जो है ना ये तुम्हारा जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी ऊपर बताया है। अब देखो मैंने किया क्या है यहाँ पे, थोड़ा आप ध्यान से समझना। देखो ये एसएन की डेफिनेशन थी जो हमें क्वेश्चन से मिली हुई थी, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया। मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको एक्सपेंड किया तो मुझे पता चला कि अच्छा ये कुछ हमारी सीक्वेंस बनेगी। फिर देखो हर सीक्वेंस के लिए मैंने उसका एक जनरल टर्म लिख दिया। तो बोला क्या, मैंने बोला कि देखो इस समीशन के लिए मैंने ये जनरल टर्म लिखा, बाकी समीशन के लिए मैंने लिखा लिखा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम आर इक्वल टू वहाँ पे अगर तुम इस कंडीशन में आर इक्वल टू 1 पुट कर दो तो देखो यही वाली सीरीज बन जाएगी। फिर मैंने इसके लिए देखो ये लिखी, फिर इसके लिए ये लिखी। ठीक है, इस तरह करते करते मैंने इसके लिए ये लिखी। ठीक है, जब लिख दी तो फिर मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, फिर मैंने क्लब कर लिया, क्योंकि ये 4 आर के समथिंग में थे। अब तुम बोलोगे सर आपको क्लबिंग कैसे पता,
तो मैंने बोला कि देखो यहाँ पे 4 टाइम्स माइनस कुछ है और यहाँ पर भी 4 टाइम्स माइनस कुछ है। ठीक है, तुम थोड़ा यहाँ ध्यान देना, तुम थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर 4r-1 है और यहाँ पे भी 4r-3 है। बाकी देखो ये लिमिट समेशन की सेम है, तो मैंने बोला क्यों ना क्लब कर दे। मैंने उसको क्लब कर दिया और इसी तरह से क्लब करने के बाद मैंने तोड़ दिया, फिर मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट किया तो मेरे को n=8 और n=9 मिला। फिर मैं दोनों आंसर निकाल के चेक कर लिया। ठीक है, बाकी अगर तुम चाहते हो मेरे से डाउट पूछना या मेरे से क्वेरी पूछना तो तुम्हारा लिए मैंने एक बढ़िया सा चैनल भी बनाया है, तो तुम वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।